नमस्कार, राज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत बदल रहा है और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश के युवा और उनके इनोवेटिव स्टार्टअप्स। आज की बड़ी खबर उन सभी उद्यमियों के लिए है जो देश के भविष्य को अपनी तकनीक से गढ़ना चाहते हैं। सरकार ने भारतीय स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में जान फूंकने के लिए 10,000 करोड़ के भारी भरकम फंड का ऐलान किया है। साथ ही प्रदूषण मुक्त भारत की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी एक बहुत बड़ी राहत दी है। आइए जानते हैं कि क्या है स्टार्टअप ऑफ फंड के बारे में ये जानकारी और पीएम ई ड्राइव योजना के नए नियम, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का बूस्टर। जो ये नया फंड है, सरकार स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की शुरुआत कर रही है, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इससे फ़ायदा किसको मिलेगा। ये फंड विशेष रूप से उन स्टार्टअप्स के लिए है जो टेक्नोलॉजी, अर्ली स्टेज ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों की समिति की अगर चर्चा करें तो निवेश सही जगह होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अनुभवी विशेषज्ञों की एक उद्यमी पूंजी निवेश समिति बनाई जाएगी। निगरानी तंत्र की अगर हम बात करें तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT इसके लिए कड़े नियम और निगरानी तंत्र तैयार करेगा ताकि पार्शियलिटी ना हो और पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी का विस्तार इसमें दिया गया है। सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं, सरकार ने पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि EV सेक्टर के लिए भी अपने खजाने खोल दिए हैं। साथ ही पीएम ई ड्राइव योजना के तहत तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ अगर बात करें टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी की समय सीमा को 31 जुलाई 2026 तक तय किया गया है। साथ ही इसके अगर हम कारण की बात करते हैं तो भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा क्षेत्र में आई चुनौतियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि भारत आत्मनिर्भर यानी कि इंडिपेंडेंट बन सके। तो कुल मिलाकर अगर बोलो आप देखते हैं तो सरकार का ये कदम न केवल भारत को दुनिया का नवाचार केंद्र यानी कि इनोवेशन हब बनाएगा, बल्कि विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर लाखों नए और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों को सृजन भी करेगा, चाहे वो सड़कों पर दौड़ते ई रिक्शा हो या फिर लैब में तैयार होती नई टेक्नोलॉजी। भारत एक इंडिपेंडेंट भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अगर आप भी एक स्टार्टअप शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ये सबसे सही समय है, क्योंकि सरकार इसमें आपकी मदद कर रही है और आपकी तैयारी को रफ्तार देने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।